हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि जो कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के लोन्स प्रोवाइड करती है। तो कि हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स को लेने का सबसे बढ़िया एक मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट लोन्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोलेटरल रखा जाता है। और जैसे रजिस्ट्री के कागज़ या आपके प्लॉट के कागज़ ये दे के ही आपको लोन्स मिलते हैं। तो इसमें अगर जैसे कोई भी बायर्स अगर आपको रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा वापस ले लेती है। तो इसमें इस तरह के लोन्स में जो चांस होते हैं नील होने के वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ये वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आप अगर इसी स्टॉक्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 11,289 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 1425 रुपये। इसका जो 52 एक हाई 2,078 रुपये, 52 एक लो 1335 है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है ये कब पहले इस प्राइस पे अवेलेबल था। अगर हम बात करें तो अगस्त 2020 में हमें इस प्राइस पे मिल रहा था। और अगर पी रेशियो की बात करें तो वन ऑफ द लोवेस्ट इसका पी रेशियो चल रहा है। देखिए, इस तरह के स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो आप फाइनेंशियल एनालिसिस है उस हिसाब से करके ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप मिड कैप्स की कंपनी में जितना ज़्यादा ग्रोथ होती है उतना ही रिस्क फैक्टर भी रहता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर सकते हैं अपने रिस्क एनालिसिस के हिसाब से। तो देखिए, कंपनी का जो सबसे पहले हम रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। तो जो रिवेन्यू है, देखिए रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ऑल टाइम हाई चल रहा है इसका। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आपको पता चल रहा होगा कि अब तक का जो इसका रेवेन्यू है काफ़ी अच्छा है। और इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग है, और जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग में ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, जो कि अच्छा इंडिकेटर है। डीआईएस की होल्डिंग में भी थोड़ा चेंजेस आए हैं। और पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि देखिए इस तरह के स्टॉक्स में रिस्क भी उसी हिसाब से रहता है, क्योंकि अ, ये जो स्टॉक्स है खाली फाइनेंस सेक्टर के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग के लिए उसके लिए काम करते हैं। तो आपको इसके प्रोस और कॉन्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कंपनी का जो ग्रोथ है वो करीब 35.8% है, जो 5 साल का इनका सी ए जी आर है। कंपनी मीडियन ग्रोथ सेल्स 43.8 ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.21, ये एक्सपेक्टेड है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स शो कर रही है। इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स। देखिए, ये डिपेंड्स करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्हें डिविडेंड देना है कि नहीं। तो अगर आप कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर लास्ट 3 ईयर्स, और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर 3 ईयर्स। तो देखिए, आप प्रोमोटर्स, देखिए छोटे स्टॉक्स में हमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को या तो ज़्यादातर प्लेज करते हैं, या तो सेल करके अपना इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करते हैं, या तो दूसरे कंपनी के जो सब्सिडरीज रहती हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अपने पुराने लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, और बहुत ही जल्दी मतलब 6 महीने से 1 साल का अगर आप टर्म लेके चलेंगे तो आपको ये 2x ग्रोथ दे सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।